ये दुखद हादसा इस जैसलमेर के इतिहास में, ऐसा भयावह हादसा हमने पहले कभी नहीं देखा। जैसलमेर के हर नागरिक की, मैं तो ये कहूँगा कि इस दिवाली की खुशियाँ एक मातम के अंदर बदल गई। जहाँ पे सारे लोगों के मन में दीपावली को लेके एक उत्साह और उमंग थी, वहीं इस जैसलमेर के अंदर सभी लोगों के लिए ये काली दीपावली के रूप में ही बदल गई। जिस प्रकार का हादसा भगवान ने इस जैसलमेर के अंदर जिस प्रकार का दुख दिया है, और मैं ये कहूँगा जो कहर ढाया है, सारे के सारे जैसाण वासी उन परिवारों के साथ खड़े, उन परिवारों के साथ में संवेदनाएं हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुखद और हर आदमी की आंखें नम करने वाली हैं। लगता है इतना बड़ा हादसा होना और निजी बसों के अंदर लगातार लापरवाही बरतनी, कोई नींव नहीं, आज भी 5 बसें सीज की गई, कल भी की गई, इन पर क्या कार्रवाई? निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं जब होती है तो भविष्य के अंदर कहीं पे भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको देखते हुए सरकार के द्वारा जहां प्रशासन को पूरी तरीके से ये कहा गया है कि कोई भी कोताही आप लोग नहीं बरतेंगे। जहाँ मेरे आज ही के आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लगभग 163 बसों को सीज़ किया गया है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लापरवाही और सिस्टम की कहीं ना कहीं कमी दर्शाती है। इसी कारण ये हादसे हुए हैं। और निश्चित तौर पे सरकार ने जहाँ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन प्रकार की जिस प्रकार से लापरवाह कोई भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ गवर्नमेंट सख्त है, सरकार सख्त है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। हॉस्पिटल की बात करें तो जिसमें जिला मुख्यालय पर सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, केवल नाम मात्र का, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न डॉक्टर मिलता है। थोड़ी बहुत कोई घटना होती है, घायल को जोधपुर रेफर किया जाता है। ये परसों बड़ी घटना हुई, एक भी घायल का इलाज यहाँ नहीं हुआ। आखिर ये हॉस्पिटल के सुधार कब होगा? आपकी सरकार है। आपने ठीक बात कही कि हॉस्पिटल में कमियां 100% है। उसमें जिस कोई यदि ये कहे कि नहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैं भी स्वयं भी जब हॉस्पिटल जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे, उनसे जो संवाद हुआ, माननीय चिकित्सा मंत्री जो इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे जो संवाद हुआ, आने वाले टाइम के लिए मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं इतने संवेदनशील थे इस मुद्दे को लेकर। जैसलमेर की हॉस्पिटल की सारी तस्वीरें उनको दी गई और ये दिखाया गया कि सिचुएशन क्या है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी से बात की और कहा कि ये फ़ोटोज़ आपके साथ में भेज रहा हूँ, कितने दिन में और कितने महीने के अंदर इस जैसलमेर हॉस्पिटल की सुविधा आप सुधार सकते हैं, इनकी व्यवस्थाओं को कैसे सुधार सकते हैं। उसी दरमियान तत्काल मैं भी स्वयं चिकित्सा मंत्री जी के पास गया, हम लोगों की बात हुई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी पूरी जानकारी ली कि कितने समय के अंदर मेडिकल कॉलेज हमारा चालू हो जाएगा। उसके पश्चात हम क्या क्या इसमें जो CMHO है जैसलमेर के पालीवाल जी, उनसे भी संवाद स्थापित हुआ। पालीवाल जी को कहा कि आप तुरंत प्रभाव से इसकी लिस्ट दीजिए। मैं निश्चित तौर पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार जो है वो इसको लेके संवेदनशील है। और आने वाले समय में पीछे जो चीज़ें हुई उनको मैं नहीं गिनते हुए आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे जैसलमेर के हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके पोखरण के अंदर जो हॉस्पिटल तैयार हो रहा है ट्रॉमा सेंटर, उसको लेके आपको बहुत पॉजिटिव खबरें मिलेगी। आपको नहीं लगता जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त अगर ऐसी कई घटनाएं होती तो उसको कहाँ रवाना करते, जोधपुर रवाना करते, अहमदाबाद करते? मैंने आपसे कहा कि आज किसी पे टोका टिप्पणी या किसी पे छींटा कसी कसने का समय नहीं है। आज जो सिस्टम को सुधारने की बात है, जहां सिस्टम की कमियां हैं उसको निश्चित तौर पे सरकार जो है उस पे गंभीर है और उसके ऊपर उचित कदम उठाएंगे। मैं मान सकता हूं जब जिसकी भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी भी होती है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहते हुए ये कहूँगा कि कुछ ही महीनों में आप जो आप मुद्दे उठा रहे हो उन मुद्दों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको धरातल पे उतरते हुए दिखेंगे।